को इस्तीफा दे देना चाहिए, इलेक्शन सही नहीं हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 2-3 महीने में कुछ महंगाई कम हो रही है, आटा सस्ता हो गया, कुकिंग ऑयल, घी, ये चीजें सस्ती हो रही हैं, पेट्रोल भी थोड़ा सा फर्क, तो कोई बेहतरी नहीं आ रही मुल्क में। नहीं जी, कोई बेहतरी नहीं है। मेरी ये डिमांड नहीं है कि इलेक्शन करवाएं। ये इस मुल्क के अवाम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अवाम की राय की हुकूमत नहीं बनी, ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये चोरी शुदा इलेक्शन है, इसलिए इस मामले का हल आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, चोरी कहाँ, नहीं इलेक्शन चोरी कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, सिंध में हुआ, केपी के पूरे पाकिस्तान में 45 फॉर्म 45 और 47 आपस में मिलते नहीं है तो चोरी ही होती है। अच्छा बासित साहब, ये बता दें, आप साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, इस मुल्क में जो पॉलिसीज इस वक्त जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये पॉलिसीज कहाँ से आती हैं, इस बारे में ज़रा खुल के इज़हार कर दें। ये पॉलिसी वाक़तन पाकिस्तान की रियासत ही बनाती है, कहीं बैरूनी एजेंडा जिस पर काम किया जा रहा है? नहीं, मेरी तो जहाँ तक सोच है या समझ है, पाकिस्तान की रियासत ही बनाती है, लेकिन वो मामला, वो पॉलिसियाँ या वो फैसले आइन के मुताबिक होते हैं। असल सवाल ये है, आपके सामने बाजवा साहब ने कहा था कि हाइब्रिड हुकूमत है। अब हाइब्रिड की आइन के अंदर कोई गुंजाइश मुझे तो नज़र नहीं आई, तो वो हुकूमत भी हाइब्रिड चलती रही। अब SIFC की हुकूमत आ गई है, तो क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है, इसका फैसला अब अदालत ही कर सकती है। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम भी उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि मुल्क नहीं चल रहा, ये एक वाज़ेह हकीकत है। जब तक आप इस मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मामला नहीं चलेगा। और उसके अंदर ये सामने इदारा जो मौजूद है नैब का, सब इस दफ़ा वादा भी करके आए हैं कि नैब ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक 3 महीने हो चुके हैं, नैब ख़त्म नहीं हुई। तो ये बदनसीबी है कि हम बातें बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन अमल हमसे नहीं होता। अच्छा, आपके साबका लीडर मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले निज़ाम ना चलने की कुछ वजूहात बताई, कुछ नाम भी लिए, और उसी के जो रिजल्ट आया उसके बाद आप वज़ीर आज़म भी 8-9 महीने के लिए रहे, तो क्या वो उनकी बातों से आप मुतफिक हैं? वो कहते हैं कि जनरल पाशा हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैं, बाजवा हैं, फैज़ हमीद हैं, ये इसके, और दूसरा उनके पास एक ऑडियो भी है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि मियां साहब को अंदर रखना है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। जी, ये सब बातें हैं, ये सब तारीखें सब बन चुकी हैं। अब बात ये है कि आपने कोई कार्रवाई करनी है इस बारे में या नहीं करनी। अभी तक तो कार्रवाई कभी किसी के खिलाफ हुई नहीं है, आइन भी तोड़ा गया है बार बार, आइन को अदालतों ने उसको सैंक्शन भी दिया है, उसको मंजूरी भी दे दी आइन तोड़ने की, वो बचत भी दे दी। अब बात यह है, मैं हकीकत साहब को कहता हूँ कि ये माजी के मामलात आपको दे देंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 47 तक जाएंगे। तो आज एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि ये हकायक कम अज़ कम आवाम के सामने आ जाएं। ये जो हम हर रोज़ क्या सराई करते हैं कि उसने ये कर दिया तो फलाने ने ये कर दिया, इससे जान छुट जाएगी, आपकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ट्रूथ कमीशन क्या हालत पाकिस्तान को सही सिमत में ले जाएगा? कि सिर्फ एतराफ़ करने में तो उससे तो कुछ नहीं होता ना। कम से कम आपके सवाल तो खत्म हो जाएंगे ना, क्या सराई तो खत्म हो जाएगी, फलाने ने क्या किया या नहीं किया। दो वज़ीर आज़म ये चला रहे हैं, ये दो पॉलिसी देखिए, 2 वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म और एक नायब वज़ीर आज़म है, तो आप बताएं ये 2 वज़ीर आज़म जो है वो इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी के लिए या आवाम की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करने में कामयाब होंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आज जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है। जो लोग असम्बली में बैठे हैं वो आवाम के मुंतखब शुदा लोग नहीं हैं। ये बदनसीबी है आज मुल्क की, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो एक अवाम के मैंडेट की होती है, वो यहाँ नहीं है। तो बदकिस्मती से वो ये तकलीफ दे आपके लिए होता है सबके लिए, लेकिन पिछली हुकूमत का भी यही हाल था। इमरान खान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये भी आए हैं। जी साहब, ये बताएं, पहले ही इतनी सारी पार्टीज हैं, आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या वजह है नई पार्टी बनाने की, और आपको नहीं लगता कि आगे चल के आप उस तरह काम कर पाएंगे या आपकी पार्टी भी उसी तरह हो जाएगी जैसे PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी हो गई? ये हमने मान लिया ना कि ये तीनों तो नाकाम हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, ये तो नाकाम है, सारे हुकूमत कर चुके हैं, क्या मसाइल को हल कर सके हैं? वो नाकामी तो आपके सामने है। जब नाकामी हो तो फिर जगह होती है, एक ज़रूरत होती है, सिर्फ जगह नहीं, एक ज़रूरत होती है एक नए सियासी इनिशिएटिव की। तो ये वो इनिशिएटिव है। बाकी रजिस्टर शुदा जमातें जो हैं वो 170 के करीब हैं, लेकिन वो जिसने बनाई हैं वही जानते हैं वो क्या उनसे करते रहे हैं।
لیکن جو جماعتیں ماضی میں بنتی رہی ہیں وہ آپ ان کی نوعیت دیکھ لیں، الیکشن کے قریب سے پہلے بنتی ہیں اور خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جماعت جو ہے یہ عوام کی بات کر رہی ہے، ملک کے مسائل کی بات کر رہی ہے، ان کے حل کی بات کر رہی ہے، ملک کے اندر ایک بہتر سیاست، ایک بہتر سوچ کی بات کر رہی ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتا دیجیے گا، شیخ رشید صاحب جو ہے پرانے سیاست دان ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، تو اس وقت جو آپ بنانے جا رہے ہیں سیاسی جماعت، کیا وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئے گی یا کوئی مختلف ہم دیکھیں گے ایک سیاسی جماعت؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہے۔ شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت انہوں نے بنائی ہوگی، یہ گیٹ نمبر 4 یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں، آج جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں ہم ان سے علیحدہ ہو کر اس انیشیٹو کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ اچھا شاہد صاحب، ملک میں بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں، بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں، کہیں آپ ایک تانگا پارٹی کا اضافہ تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ سولوشن آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کو بہتر بنانے کا۔ ابھی تو بات تو کی نہیں، آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے، آپ ہی نیب کے جج لگتے ہیں مجھے۔ سولوشنز بالکل، سولوشنز سلیکشن الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ آج جو الیکشن ہوا ہے ملک کو چوری ہوا ہے، اس کی یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ اس کو حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو باقی ملک کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے تینوں جماعتیں تو ناکام ہیں۔ آپ کو وہ لوگ چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہوں، کریڈیبلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، وہ عوام کی بات کر سکیں، مسائل کی بات کر سکیں۔ یہ ایک سفر ہوتا ہے، ایک دن میں مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کم از کم ایسے لوگ ہوں جو ملک اور اس کے مسائل کی بات کر سکیں، کرسیوں کی بات نہ کریں، عہدے بانٹنے کی بات نہ کریں، صرف اقتدار برائے اقتدار ہر قیمت پر اس کی بات نہ کریں۔ اچھا باسی صاحب یہ بتا دیجیے، نون لیگ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت نہیں ہے؟ جس میں سیاسی جماعتیں ساری ہیں، لیکن آج سیاسی جماعتوں نے اپنا رستہ چھوڑ دیا، انہوں نے اقتدار کا رستہ اپنا لیا ہر قیمت پر، اور یہی آج ملک کا مسئلہ ہے۔ اچھا مریم نواز کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل وردی پہن کر بھی پریڈ میں نکل آتی ہے۔ پرفارمنس 3 مہینے میں نہیں ہوتی، پرفارمنس 5 سال بعد یا حکومت جب ختم ہوتی ہے پھر لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، الیکشن صحیح نہیں ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2-3 مہینے میں کچھ مہنگائی کم ہو رہی ہے، آٹا سستا ہو گیا، کوکنگ آئل، گھی، یہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، پیٹرول بھی تھوڑا سا فرق، تو کوئی بہتری نہیں آ رہی ملک میں؟ نہیں جی، کوئی بہتری نہیں ہے، میری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ الیکشن کروائیں، یہ اس ملک کے عوام کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا ہے عوام کی رائے کی حکومت نہیں بنی، یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی، یہ چوری شدہ الیکشن ہے، اس لیے اس معاملے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ چوری کہاں نہیں، الیکشن چوری کہاں ہوا؟ پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا، کے پی کے پورے پاکستان میں 45 اور 47 آپس میں ملتے نہیں ہیں تو چوری ہی ہوتی ہے۔ اچھا باسی صاحب یہ بتا دیں، آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اس ملک میں جو پالیسیز اس وقت جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ پالیسیز کہاں سے آتی ہیں؟ اس بارے میں ذرا کھل کے اظہار کر دیں کہ یہ پالیسی واقعتاً پاکستان کی ریاست ہی بناتی ہے، کہیں بیرونی ایجنڈا جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میری تو جہاں تک سوچ ہے یا سمجھ ہے پاکستان کی ریاست ہی بناتی ہے، لیکن وہ معاملہ، وہ پالیسیاں یا وہ فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، آپ کے سامنے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہائیبرڈ حکومت ہے، اب ہائیبرڈ کی آئین کے اندر کوئی گنجائش مجھے تو نظر نہیں آئی، تو وہ حکومت بھی ہائیبرڈ چلتی رہی، اب SIFC کی حکومت آ گئی ہے، تو کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اب عدالت ہی کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا، یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ جب تک آپ اس ملک میں بہت بڑے پیمانے پر اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے، ریفارم نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے اندر یہ سامنے ادارہ جو موجود ہے نیب کا، سب اس دفعہ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں کہ نیب ختم کریں گے، لیکن آج تک 3 مہینے ہو چکے ہیں، نیب ختم نہیں ہوئی۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں، لیکن عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کے سابقہ لیڈر میاں نواز شریف نے 2 دن پہلے نظام نہ چلنے کی کچھ وجوہات بتائی، کچھ نام بھی لیے، اور اسی کے جو رزلٹ آیا اس کے بعد آپ وزیر اعظم بھی 8-9 مہینے کے لیے رہے، تو کیا وہ ان کی باتوں سے آپ متفق ہیں؟
वो कहते हैं कि जनरल पाशा हैं, जनरल जहीरुल इस्लाम हैं, बाजवा हैं, फैज़ हमीद हैं, ये इसके और दूसरा उनके पास एक ऑडियो भी है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि मियाँ साहब को अंदर रखना है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। जी ये सब बातें हैं, ये सब तारीख ऐसा बन चुकी हैं। अब बात ये है कि आपने कोई कार्रवाई करनी है इस बारे में या नहीं करनी। अभी तक तो कार्रवाई कभी किसी के खिलाफ हुई नहीं है। आइन भी तोड़ा गया है बार बार, आइन को अदालतों ने उसको सैंक्शन भी दिया है, उसको मंजूरी भी दे दी आइन तोड़ने की, वो बचत भी दे दी। अब बात ये है, मैं हकीकत साहब को कहता हूँ कि ये माजी के मामलात आपको दे देंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 47 तक जाएंगे। तो आज एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि ये हकायक कम अज़ कम आवाम के सामने आ जाएं। ये जो हम हर रोज़ क्या सराई करते हैं कि उसने ये कर दिया तो फलाने ने ये कर दिया, इससे जान छुट जाएगी आपकी, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ट्रूथ कमीशन क्या हालत पाकिस्तान को सही सिमत में ले जाएगा कि सिर्फ एतराफ़ करने में तो उससे तो कुछ नहीं होता ना। कम से कम आपके सवाल तो खत्म हो जाएंगे ना, क्या सराई तो खत्म हो जाएगी, फलाने ने क्या किया ये नहीं किया। दो वज़ीर आज़म ये चला रहे हैं, ये दो पॉलिसी देखिए, दो वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म और एक नायब वज़ीर आज़म है। तो आप बताएं ये दो वज़ीर आज़म जो है वो इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी के लिए या आवाम की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करने में कामयाब होंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आज जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है। जो लोग असम्बली में बैठे हैं वो आवाम के मुंतखब शुदा लोग नहीं हैं। ये बदनसीबी आज मुल्क की, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो एक अवाम के मैंडेट की होती है, वो यहाँ नहीं है। तो बदकिस्मती से वो ये तकलीफ दे आपके लिए होता है सबके लिए, लेकिन पिछली हुकूमत का भी यही हाल था। इमरान खान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये भी आए हैं। जी साहब ये बताएं, पहले ही इतनी सारी पार्टीज हैं, आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या वजह है नई पार्टी बनाने की, और आपको नहीं लगता कि आगे चल के आप उस तरह काम कर पाएंगे या आपकी पार्टी भी उसी तरह हो जाएगी जैसे पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी हो गई? आपने मान लिया ना कि ये तीनों तो नाकाम हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, ये तो नाकाम है, सारे हुकूमत कर चुके हैं, क्या मसाइल को हल कर सके हैं? वो नाकामी तो आपके सामने है। जब नाकामी हो तो फिर जगह होती है, एक ज़रूरत होती है, सिर्फ जगह नहीं, एक ज़रूरत होती है एक नए सियासी इनिशिएटिव की। तो ये वो इनिशिएटिव है। बाकी रजिस्टर्ड शुदा जमातें जो हैं वो 170 के करीब हैं, लेकिन वो जिसने बनाई हैं वही जानते हैं वो क्या उनसे करते रहे हैं। लेकिन जो जमातें माजी में बनती रही हैं वो आप उनकी नोयत देख लें, इलेक्शन के करीब से पहले बनती हैं और ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। तो ये जमात जो है ये अवाम की बात कर रही है, मुल्क के मसाइल की बात कर रही है, उनके हल की बात कर रही है, मुल्क के अंदर एक बेहतर सियासत, एक बेहतर सोच की बात कर रही है। अच्छा शाहिद साहब ये बता दीजिएगा, शेख रशीद साहब जो है पुराने सियासतदान हैं, वो कहते हैं जितनी सियासी जमातें वो गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो इस वक्त जो आप बनाने जा रहे हैं सियासी जमात, क्या वो भी गेट नंबर 4 से ही आएगी या कोई मुख्तलिफ हम देखेंगे एक सियासी जमात? मैं ज़िंदगी में गेट नंबर 4 नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं है कहाँ है। शेख रशीद साहब की अपनी जमात उन्होंने बनाई होगी, ये गेट नंबर 4 या किसी इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है। हम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़ कर आए हैं। आज जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं हम उनसे अलहदा होकर इस इनिशिएटिव के लिए आए हैं क्योंकि आज मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में बहुत सारी तांगा पार्टियां हैं, बहुत सारी तांगा पार्टियां हैं, कहीं आप एक तांगा पार्टी का इजाफा तो नहीं कर रहे? क्योंकि लगता ये है कि सोल्यूशन आप लोगों के पास भी नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर बनाने। अभी तो बात तो की नहीं, आपने पहले ही फैसला किया। आप ही नैब के जज लगते हैं मुझे। सोल्यूशंस बिल्कुल, सोल्यूशंस सिलेक्शन इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। आज जो इलेक्शन हुआ है मुल्क को चोरी हुआ है, इसकी ये मैंडेट नहीं है, आप उसको हल आपको निकालना पड़ेगा। तो बाकी मुल्क के जो मसाइल हैं उसके हल के लिए तीनों जमातें तो नाकाम हैं। आपको वो लोग चाहिए जो सलाहियत रखते हो, क्रेडिबिलिटी हो, इंटेग्रिटी हो, वो अवाम की बात कर सकें, मसाइल की बात कर सकें। ये एक सफ़र होता है, एक दिन में मसाइल हल नहीं होते, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज इस बात की ज़रूरत है कि कम से कम ऐसे लोग हों जो मुल्क और उसके मसाइल की बात कर सकें, कुर्सियों की बात ना करें, ओहदे बांटने की बात ना करें, सिर्फ इक़्तिदार बराए इक़्तिदार हर कीमत पर उसकी बात ना करें। अच्छा बासित साहब ये बता दीजिए, नून लीग भी आप क्या समझते हैं कि सियासी जमात नहीं है? सियासी जमातें सारी हैं, लेकिन आज सियासी जमातों ने अपना रास्ता छोड़ दिया, उन्होंने इक़्तिदार का रास्ता अपना लिया हर कीमत पर, और यही आज मुल्क का मसला है। अच्छा मरियम नवाज की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? आजकल वर्दी पहनकर भी परेड में निकल आती है। परफॉर्मेंस 3 महीने में नहीं होती, परफॉर्मेंस 5 साल बाद
یا حکومت جب ختم ہوتی ہے پھر لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔